Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and enjoy my fan fictions. So let's start our fan fiction journey. ये गिल्टी लवर ऑफ इनोसेंट क्रिमिनल का नेक्स्ट पार्ट है. लेट्स स्टार्ट इट. वांगजी अभी भी बदला नहीं था. विंग की नज़र में आज भी वांगजी उतना ही ज़िद्दी था, उतना ही स्टबन. वो अभी भी विंग की कदमों में था. विंग उसकी तरफ देख रहा था. उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वांगजी हासिल क्या करना चाहता है, पर फिर भी विंग वांगजी की तरफ देखता है एक स्मग के साथ और कहता है, लान वांगजी, लैन कॉरपोरेशन का हायर, जो हज़ारों लोगों को अपने कदमों में झुकाने की ताकत रखता है, वो आज खुद मेरे जैसे क्रिमिनल के सामने अपने कदमों में झुका हुआ है. क्यों? क्या चाहता है? क्या सच में इतना इम्पोर्टेंट है मुझे कैद करके रखना? उस मेंशन में उन जंजीरों के बीच मुझे कैद करना इतना ज़रूरी है तुम्हारे लिए, जो तुमने अपनी प्राइड, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी साइड में रख के मेरे सामने यहाँ नी डाउन होके बैठे हो. आई कांट बिलीव यू. वांगजी विंग की इतनी कोल्ड आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था वांगजी की लाइफ में जब विंग उससे इस तरह से बात कर रहा था. विंग ने इससे पहले वांगजी से इतनी कोल्ड वॉइस में बात करने की तो क्या, उसकी आंखों में देखने की हिम्मत तक नहीं की थी. जब वो वांगजी का प्रिजनर था तब विंग हमेशा उसके सामने सिर झुका कर रखता था, हमेशा उसकी हर बात मानता था. पर आज ये विंग बिल्कुल अलग था. वांगजी अपनी ब्लीडिंग आईज से विंग की तरफ देखता है और कहता है, प्लीज़ विंग, आई रियली लव यू. आई रियली रियली लव यू एंड आई मीन इट. विंग वांगजी की तरफ देखता है. उसकी आंखों में अभी भी कोई फीलिंग नहीं थी. उसकी आवाज़ उतनी ही कोल्ड थी और उसी के साथ उसके चेहरे पर अभी भी स्मित थी. विंग वांगजी से कहता है, मैंने कहा बंद करो, ये कहना बंद करो. बार बार मुझे आई लव यू कहना बंद करो. नफ़रत हो रही है मुझे तुमसे, घिन आती है तुमसे. लव, प्यार, इन सब चीज़ों का मतलब भी जानते हो ये वर्ड्स अपनी लाइफ में कितनी अहमियत रखती हैं, क्योंकि तुमने तो इन वर्ड्स का इस्तेमाल सिर्फ मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए किया था ना. तुम शायद नहीं जानते होंगे कि ये वर्ड्स एक नॉर्मल ह्यूमन के लाइफ में कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, कितना ज़्यादा उस पर इफ़ेक्ट करते हैं. इमोशंस, फीलिंग्स, जज्बात, ये सब क्या होते हैं ये पता भी है. फॉरगेट इट. मैं भी किस पत्थर से पूछ रहा हूँ जिसने इन सब फीलिंग्स का इस्तेमाल सिर्फ अपने रिवेंज में किया. तुम जानते हो, अब मुझे तुम्हारी आंखों में सच्चाई भी नज़र आ रही है. अब मैं समझ सकता हूँ कि तुम इन सब वर्ड्स का मतलब बहुत अच्छी तरीके से जानते हो. पर अब क्या तुम्हें मेरी आंखों में वो प्यार नज़र आ रहा है? क्या तुम अब मेरी आंखों में अपने लिए वही सारी फीलिंग्स देख सकते हो? नहीं ना. मेरी आंखें खाली हैं, कुछ भी नहीं है उसमें. और जितनी खाली ये आंखें हैं उससे कहीं ज़्यादा खाली मेरा दिल है. ये दिल अब धड़कता नहीं है. ये सिर्फ अब इस बॉडी को ज़िंदा रखने का काम करता है. पहले मैं इस दिल के हिसाब से चलता था, हमेशा अपने दिल की बात मानता था और इसी दिल की बात मानकर तुम्हारा कैदी बन गया था. तुम्हारे जंजीरों में फंस गया था. तुम्हारे जाल में इस हद तक मैं उलझ चुका था कि तुम्हारे सामने मैंने खुद को पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया था. वो सब किया जो तुमने चाहा, वो सब सहा जो तुमने मेरे साथ किया. पर अब ये सब नहीं होगा. मैंने विंग को ख़त्म कर दिया है. विंग मर चुका है और ये एक सच्चाई कभी नहीं बदल सकती. अब मैं जो हूँ वो सिर्फ ईलिंग हूँ, और ईलिंग के अंदर कोई भी फीलिंग्स, कोई भी इमोशंस, कोई भी प्यार, कोई भी जज्बात नहीं है.
अगर तुम आज मेरे सामने सिंसियरली अपोलोजाइज कर रहे हो तो मैं खुश हूँ कि तुम्हें अपनी गलतियों का पछतावा है, पर फिर भी मैं तुम्हें माफ़ नहीं करना चाहता। मैं नहीं समझना चाहता। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें नहीं समझना चाहता। और यही एक सच्चाई है। मेरे और तुम्हारे रास्ते 2 साल पहले ही अलग हो चुके हैं। विंग को मैंने उसी दिन मार दिया और उसके बाद जो भी तुम्हारे सामने खड़ा है वो यीलिंग है। और यीलिंग में विंग की तरह फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है। विंग पागल था जो तुमसे प्यार करता था, पर यीलिंग तुमसे प्यार नहीं करता। तब वांगजी कहता है, प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो, प्लीज़, मैं भीख मांगता हूँ तुम्हारे सामने। विंग वांगजी की तरफ देखता है और उसके चेहरे पर अभी भी स्माइल थी और वो कहता है, पागल था विंग जो तुमसे प्यार करता था, आज भी करता है। आज भी विंग तुमसे बेपनाह प्यार करता है, पर अब ये प्यार मुझे नहीं चाहिए। ये प्यार यीलिंग को नहीं चाहिए। मुझे फिर से इस प्यार में कैद नहीं होना, नहीं चाहिए मुझे वो कैद फिर से। विंग तुमसे जितना प्यार करता है उतनी ही ये यीलिंग उस कैद से नफरत करता है। विंग का बेपनाह प्यार है तो यीलिंग की बेपनाह नफरत है। यीलिंग तुमसे बदला लेना चाहता है क्योंकि तुमने उसे बर्बाद कर दिया, पर फिर भी वो एक बात के लिए ग्रेटफुल भी है कि तुम्हारी ही वजह से आज वो आबाद भी है। जितना बड़ा हाथ तुम्हारा मेरी बर्बादी में है, उतना ही बड़ा हाथ मेरी आबादी में है। इसीलिए बस इसी रीज़न की वजह से मैंने आज तक तुम्हें छोड़ा है। विंग तुमसे प्यार करता है और आज भी तुम्हें हर्ट हो तो विंग को महसूस होता है, जिस वजह से यीलिंग तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि विंग बहुत हर्ट हो चुका है और यीलिंग और विंग को हर्ट नहीं करना चाहता। मैं अपनी ज़िंदगी खुशहाल जीना चाहता हूँ। मैं इन सब चीज़ों में अब नहीं पड़ना चाहता। मुझे ना तुम्हारी माफ़ी चाहिए, ना तुम्हारा प्यार चाहिए। मुझे बस अब इन सब चीज़ों से आज़ादी चाहिए, चाहे वो तुम्हारा प्यार हो, तुम्हारा कैद हो या तुम हो। मुझे इन सब चीज़ों से बस अपनी आज़ादी चाहिए। मुझे अब तुमसे ज़्यादा मेरी आज़ादी प्यारी है, इसीलिए मैं अब तुम्हारे चक्कर में नहीं फंसने वाला। तब वांगजी विंग के तरफ थोड़ा सा अपना हाथ बढ़ाता है और तुरंत विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, विंग नहीं, मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दे सकता। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, कोई कैद नहीं है, अब ये सिर्फ प्यार है। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दे सकता। तुम्हें जो मुझसे करवाना है वो करवा लो। मैं हर वो टेस्ट पास करने के लिए रेडी हूँ जो मुझे तुम्हारा प्यार हासिल करने में हेल्प करे, पर प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। विंग वांगजी की तरफ देखता है और एक नज़र अपने उन दोनों जॉइंट हाथ पे डालता है जिसे वांगजी ने पकड़ रखा था। मतलब विंग और वांगजी के जॉइंट हाथ पर विंग देखता है और एक स्माइल के साथ कहता है, मैंने भी बेक किया था ना ऐसे ही कभी। चलो जाने दो, छोड़ो, क्या पुरानी बातों को याद करना। तुम्हें याद है विंग की लास्ट विश क्या थी? विंग ने उस हील से कूदने से पहले तुमसे कुछ कहा था। वो बात विंग अपने दिल से चाहता है। वांगजी विंग की तरफ देखता है, उसे आज भी वो लास्ट वर्ड्स याद थे। कैसे भूल सकता था वो उन आखिरी लाइन्स को। Your love is the most beautiful dream of my life, but I don't want to see this dream in my next life. तब विंग वो वर्ड्स दोहराता है वांगजी के सामने। वांगजी की माइंड में भी अभी वही वर्ड्स गूंज रहे थे। तुम्हारा प्यार मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सपना है, पर फिर भी मैं अपनी अगली ज़िंदगी में ये सपना बिल्कुल नहीं देखना चाहता। तब वांगजी विंग की तरफ देखता है, जो विंग ऑलरेडी ही वांगजी की तरफ ही देख रहा था। तब विंग कहता है, मैंने अभी भी उन वर्ड्स को जो कहा था उसे अपनी रियल लाइफ में मानना चाहता हूँ। तुम्हारा प्यार पाना मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सपना था, पर मैं
इस लाइफ में वो सपना नहीं देखना चाहता। मैं नहीं चाहता कि जिस दर्द से मैं गुजरा हूँ उसी से ये यीलिंग भी गुजरे। विंग ख़त्म हो चुका है और यीलिंग अब इन सब चीज़ों में नहीं फंसना चाहता। प्लीज़ प्लीज़ नहीं मेरी तो विंग की उन लास्ट वर्ड्स का तो भी रिस्पेक्ट करो। छोड़ दो मुझे, ख़त्म करो सब कुछ। मैं नहीं जानना चाहता कुछ भी, मैं नहीं समझना चाहता कुछ भी। हम दोनों में जो भी है वो ख़त्म हो चुका है। विंग मर चुका है, ये मैं तुम्हें लास्ट बार बता रहा हूँ। तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो यीलिंग है। अगर मैं तुम्हें आज ये मानने से इनकार कर दूँ कि मैं विंग नहीं हूँ तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। पर फिर भी मैं कायर नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मैं ही विंग हूँ, पर फिर भी मैं खुद आज तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि विंग को मैं खुद मारना चाहता हूँ। विंग बहुत बेवकूफ़ था, उसने बहुत दर्द सहा, पर यीलिंग ये दर्द नहीं सहना चाहता। विंग टूट चुका है, पर यीलिंग खुद को समेटने की बहुत कोशिश कर रहा है। अगर तुम इन सब चीज़ों के बीच में आओगे तो फिर से सब कुछ वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से ख़त्म हुआ था। फिर से वो सब दोहराया जाएगा और मैं ये सब नहीं चाहता। इतना बोलकर विंग वांगजी का हाथ अपने हाथ पे से फोर्सफुली हटा देता है और आगे बढ़ने लगता है। उसके साथ साथ ही उसके सारे लोग चलने लग गए थे, पर अचानक एक ज़ोर से आवाज़ उन सब के कदम अपनी जगह पर ही रुका देती है। वो आवाज़ एक गन शॉट की थी। सब पलट के पीछे देखते हैं। वांगजी अब अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था और उसके हाथ में गन थी। उसने हवा में फायर किया था। विंग थोड़ा डर जाता है और वो 2 कदम आगे लेकर वांगजी की तरफ आने लगता है। तब वांगजी विंग की तरफ वही गन पॉइंट करते हुए कहता है, करीब मत आना। तब विंग कहता है, तुम पागल हो चुके हो। विंग को वांगजी की आंखों में फिर से वही जुनून नज़र आ रहा था जिससे विंग अक्सर डरा करता था। ये वही आंखें थे जो विंग को पहले भी डराया करती थी, विंग को अपने घुटनों में लाया करती थी। सिचेन और जियांग चैंग भी वांगजी को ऐसे देखकर थोड़ा शॉक थे और सिचेन को तो ये अंदाज़ा भी नहीं था कि वांगजी ने अपने साथ गन भी लाई है। पर फिर भी वो दोनों भी वांगजी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर वांगजी ने उन दोनों को भी अपनी जगह पर ही रोक दिया। वांगजी ने विंग की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अभी भी सॉफ्ट स्माइल थी और वो गन अब विंग की तरफ से हटाकर खुद के हेड पर पॉइंट करता है। विंग डर चुका था। विंग वांगजी से कहता है, तुम पागल हो चुके हो क्या, गन नीचे करो। तब वांगजी कहता है, क्या कर रहा हूँ मैं, अपने विंग की लास्ट विश कंप्लीट कर रहा हूँ। वो चाहता है ना कि उसे मेरा प्यार मिले, तो वो प्यार आज मैं उससे करता हूँ। पर आज मेरे पास मेरा विंग नहीं है, तो मुझे उसकी विश कैसे भी कंप्लीट तो करनी होगी ना। नहीं यहाँ तो उसके पास जाकर। अगर विंग पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और यीलिंग अब विंग पर राज करता है, तो मुझे भी विंग के पास जाना है। अपने विंग से दूर रहने का दर्द मैं और अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, खासकर तब जब मैं जानता हूँ कि मेरा विंग जिंदा है। भले ही वो यीलिंग बन चुका है, भले ही वो पत्थर बन चुका है, पर फिर भी मुझे मेरा विंग चाहिए। या तो तुम मुझे मेरा विंग लौटा दो, या तो मैं खुद को ख़त्म कर लेता हूँ। तब विंग वांगजी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, वही जिद, वही जुनून, वही पागलपन और वही गलतियाँ। तुम फिर एक बार गलती कर रहे हो, तुम फिर एक बार गलत हो। वांगजी अपने होश में आओ। तब वांगजी एक स्माइल के साथ कहता है, जो स्माइल बहुत सॉफ्ट थी, या तो तुम मेरे, या तो मैं किसी का नहीं। या तो तुम मेरे पास वापस आ जाओ, या तो मैं खुद को ख़त्म कर लेता हूँ। विंग के एक्सप्रेशन बहुत वरीड हो चुके थे क्योंकि उसे वांगजी के लिए डर लग रहा था। वो जानता था कि वांगजी अपने पागलपन में कुछ भी कर सकता है और विंग फिर से वांगजी का पागलपन नहीं बनना चाहता था। वो वांगजी की आंखों में देख रहा था
और वांगजी भी विंग की आंखों में देख रहा था, जैसे वो एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हों, बहुत कुछ कहना चाहते हों। अभी भी बहुत सारी बातें थी जो अनकही थी, बहुत सारी चीज़ें जी थी जो अनसुलझी थी। उन सब चीज़ों को सुलझाना ज़रूरी था, पर अब विंग इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं था और वांगजी अब विंग को नहीं खोना चाहता था, जिस वजह से वो ये बेवकूफ़ियाँ कर रहा था। विंग वांगजी की आंखों में देख रहा था और वैसे ही देखते देखते कब विंग और वांगजी के वो फासले बस 2 कदम के रह गए, ये बात उन दोनों ने भी नहीं समझी थी। विंग यही चाहता था, वो अपनी आंखों में वांगजी को खोने देना चाहता था, क्योंकि इसी तरह से वो वांगजी के करीब जा सकता था और वांगजी उसके इस चाल में फंस भी गया था। वांगजी कंटिन्यूडली विंग की आंखों में देख रहा था, जिस वजह से उसे समझ में ही नहीं आया कि कब विंग ने अपना फासला कम कर दिया और अब वो वांगजी के बिल्कुल सामने खड़ा था। उन दोनों में बस अब 1 कदम की दूरी बची थी। विंग और वांगजी अपनी दुनिया में अभी भी खोए हुए थे। तब विंग एक स्मीक करता है और तुरंत उस गन को पकड़ के दूर फेंक देता है और वांगजी के चेहरे पर एक हार्श स्लैप करता है। ये शायद फर्स्ट टाइम था जब विंग ने वांगजी पर हाथ उठाया था। वांगजी इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा ही शॉक हो चुका था। उसे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला था। पहले तो उसे समझ में ही नहीं आया कि कब विंग उसके इतने करीब आ गया और विंग का ये चाटा वांगजी को होश में लाने के लिए काफ़ी था। वांगजी नीचे गिर चुका था ज़मीन पर विंग के चाटे से। विंग अभी भी वांगजी की तरफ देख रहा था और तब विंग नीचे ज़मीन में अपने घुटनों पर के बल बैठ जाता है और वो वांगजी के फेस को अपने हाथ में पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि तुम्हारी ये बेवकूफ़ियाँ मुझे अपने पास रख सकती है? इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। वांगजी टूट चुका था क्योंकि विंग ये लाइन उसकी आंखों में देखते हुए कह रहा था। मतलब सच में अब वांगजी के लिए कोई भी होप नहीं बची थी। सच में विंग की आंखों में वांगजी के लिए कोई प्यार, कोई कंसर्न, कोई केयर नज़र नहीं आ रही थी। विंग तब वांगजी की आंखों में देखते हुए ही अपना आई कांटेक्ट ना ब्रेक करते हुए कहता है, मैं सच में तुमसे प्यार नहीं करता और डरो मत, मैं किसी और से भी प्यार नहीं करूँगा। इनफैक्ट तुमने मुझे इस लायक छोड़ा ही नहीं है कि मैं किसी और से भी प्यार कर सकूं। मैं खुद से नफ़रत करने लगा हूँ, खुद से मुझे घिन आती है, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है तुमसे नफ़रत करने की। तुमसे मैंने अपने आप को तोड़ने की बहुत कोशिश की है, बहुत कोशिश की है कि तुम्हारे बारे में कभी ना सोचूं, पर फिर भी तुम मेरे जहन में अभी भी वैसे ही बसे हो। तुम्हारे वो दर्द, वो तकलीफ़, वो सब भी मुझे आज भी उतना ही दर्द देते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि आज भी विंग तुमसे प्यार करता है, ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ, पर फिर भी यीलिंग अब तुमसे प्यार नहीं करने चाहता। ये प्यार अब मुझे नहीं चाहिए। इस प्यार ने मुझे आज तक सिर्फ दर्द दिया है, सिर्फ दुख दिया है, तकलीफ़ दी है, ज़ख्म दिए हैं। वो ज़ख्म भले ही इन 2 सालों में बहुत से फीके हो चुके हैं, पर फिर भी अभी भी उनके घाव, उनके वो निशान मेरी बॉडी पर वैसे ही मौजूद हैं। वो निशान मुझे अब अलाउ नहीं करते कि मैं तुम्हारे पास आऊँ। तुम्हारा ये प्यार अब मुझे नहीं चाहिए। प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाओ, सब ख़त्म कर दो, खुद भी मूव ऑन करो और अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे आज भी सच्चा प्यार नहीं करते। तुम आज भी ये सब अपने गिल्ट के लिए कर रहे हो, पर मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, अपने पूरे दिल से ये कह रहा हूँ कि मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता। हाँ, मुझे गुस्सा है तुमसे, पर फिर भी मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता। यीलिंग तुमसे नफ़रत करना चाहता है, पर विंग उसे ये इजाज़त नहीं देता। मैं अपने आप में ही बहुत उलझ चुका हूँ। इन 2 सालों में बहुत सी ज़िंदगी अपनी
खुशहाल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो इन सब चीज़ों को रोक दो, अपनी बेवकूफ़ियों को रोक दो। अगर तुम्हें सच में तुमने मेरे साथ जो किया उन सब चीज़ों का गिल्ट है तो मुझसे दूर रहो, मत आओ मेरे करीब, मत करो ये सब कुछ, मत फिर से बांधो मुझे और खुद को, मत एक अनचाहे रिश्ते को फिर से बनाओ, प्लीज़ जस्ट लीव। इतना बोलकर विंग वहाँ से खड़ा होता है और बिना वांगजी की तरफ देख के सीधा गेट की तरफ चला जाता है। विंग के पीछे उसके वो सारे लोग भी जा रहे थे, वो सारे जो थोड़े से बुज़ुर्ग वहाँ बचे थे, और विंग के सारे लोग भी वहाँ से विंग के पीछे ही चले गए। सो इनफ फॉर टुडे। आई एम रियली सॉरी गाइज, मैंने 2-3 दिन अपलोड नहीं किया वीडियो, मुझे माफ़ कर देना, और आपको कोई वार्निंग भी नहीं दी थी। आई एम रियली सॉरी वंस अगेन। If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.